चलिए हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों देखो, हमने लास्ट टाइम 5.4 में जो लॉगिथम फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव का जो बेसिक रूल होता है वो हमने समझ लिया था। तो अभी मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि लॉगिथम में जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम अच्छे से कर लेंगे सॉल्व, लॉगिथम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे आपका डिफरेंशिएशन तो है ही है, एंड देन इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो लॉगिथम को थोड़ा और समझते हैं बाय सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू log ऑफ 10 π/4 प्लस में x/2। ये मैं गिवन है टर्म। अच्छा, प्रूव क्या करना है, शो करना है बच्चों। इस क्वेश्चन के लिए बोला हुआ है शो दैट dy/dx इज इक्वल्स टू sec x। ये हमें इसमें प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में तो भाई हमें उसके हिसाब से भी चलना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, याद करो कि y इक्वल्स टू जब भी log ऑफ मान c होगा तो आंसर विल बी 1 मान c इंटू में डेरिवेटिव ऑफ मान c। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। तो dy/dx 1 में मान c कौन है यहाँ पे, ये वाली टर्म, x वाली टर्म। तो 1 में ये 10 π/4 प्लस का ये x/2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 10 π/4 प्लस में x/2। आई होप क्लियर है, ये रूल तो याद है पिछली वाली क्लास का ही। ओके, 1 में ये 10, एक काम करते हैं यार, इस एंगल को चलो ये छोड़ो, लिख ही लेते हैं, जो लिख लेते हैं। अच्छा, अब tan थीटा मतलब tan x, tan एंगल का रूल क्या है, tan एंगल का डेरिवेटिव क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ना। वेरी गुड, सेक स्क्वायर ऑफ एंगल इज π/4 प्लस x/2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये हो गया। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं जी। सेक स्क्वायर एंगल तो है जेट इज बच्चों प्लस नहीं, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। π/4 का डेरिवेटिव, π/4 क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। x/2 का बोलो 1/2, x/2 का हो गया 1/2। बहुत ही बढ़िया बेटा। 10 π/4 प्लस में x/2। अब एक काम कर सकते हो आप कि π/4 प्लस में x/2 को थोड़ी देर के लिए सिर्फ अल्फ़ा नाम दे दो। क्या नाम दे दो, अल्फ़ा। ओ बार बार सेम एंगल लिखना नहीं, इसलिए। तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे वाला जो 2, ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे लिख लो, और ये हो गया tan अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख लो, 1 में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में नीचे ये 2 इंटू में ये tan अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो आप, साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा। अपॉन वाला कॉस अल्फ़ा गया ऊपर, कॉस अल्फ़ा को खा गया। अब एक खा गया तो कोई बात नहीं भाई, जो बचा हम देखेंगे उसको फिर। तो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला याद करो, 2 sin a cos a, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin 2a। बहुत बढ़िया बेटा, sin 2a, a मतलब अल्फा, फॉर्मूला लिख लिया 2 sin a cos a विच इज इक्वल्स टू sin 2a। बहुत ही अच्छे। अच्छा, अब 1 में sin 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा मेरा ये था, 2 अल्फ़ा करो। अब 2 अल्फ़ा करोगे तो इसका डबल π/2 प्लस इसका डबल करो बच्चों, x/2 का डबल करो x, sin 90 प्लस में x, sin 90 प्लस में x cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो दिस विल बी इक्वल्स टू नाउ 1 में cos x, और 1 cos x ऊपर ले जाओ जी, क्या बन गया, sec x, और ये हो गया हैप्पीली प्रूव्ड। गॉट इट बच्चों, गॉट इट। तो लॉगिथम में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। लॉग के अंदर जो टर्म है उसको अपॉन में लाओ, एंड देन फिर उस वाली टर्म का डेरिवेटिव। बट जनरली बच्चे बिल्कुल सेम पैटर्न यूज़ कर लेते हैं जब हमारे पास टर्म यहाँ पे सिंप्लीफाई करने लायक होते तो भी, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। टर्म को देखना है, यदि वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो पहले सिंप्लीफाई करना है,
एंड देन फिर उसके बाद लॉगरिथम का रूल लगाना है। जैसे कि देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आई थिंक ये नोटेड, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें log ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो देखो अब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा मैं। log ऑफ m की पावर n, log ऑफ m की पावर n प्रॉपर्टी थी हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n पावर आगे log ऑफ m। याद करो ये प्रॉपर्टी लिखी थी हमने लॉगरिथम की। ये जो m है यहाँ पे वो तो हो गया ये, और उसकी जो पावर है ये होगी हाफ, ये वाली जो रूट लगा हुआ है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी y बिकम्स हाफ, तो आ गया जाएगा। ये m की पावर हाफ जो आएगा वो हाफ तो आगे, इनटू में क्या बचेगा बच्चों, log के अंदर 1 माइनस साइन अपॉन में 1 प्लस साइन। अब फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि log के अंदर क्या मिला तुम्हें, log के अंदर क्या मिला, m/n, log के अंदर मिला m/n, जिसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से मैंने इसको ब्रेक कर दिया जी। y बिकम हाफ ऑफ log के अंदर 1 माइनस साइन एक्स माइनस log के अंदर ही 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हाफ दोनों के साथ आएगा क्योंकि हाफ पूरे के साथ था ना, तो हाफ जो है इस पूरे पैटर्न के साथ होगा। अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाके डिफरेंशिएशन स्टार्ट। डी वाई बाई डी एक्स, हाफ को रखा एज इट इज़, लॉग का डेरिवेटिव करो बच्चों, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस का कॉस एक्स, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया जी कॉस एक्स। ओके है, चलिए तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं जी। 1/2 बाहर, 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले लिया। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस का एक कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, देन माइनस कॉस एक्स इंटू में ऊपर क्या जाएगा बोलो, 1 माइनस बोलो 1 माइनस साइन एक्स। ये डब्बा बंद कर दो। गॉट इट, ओके। माइनस कॉस एक्स दोनों में से ऊपर क्या ले लो, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस साइन एक्स, बीच में है माइनस कॉस एक्स कॉमन लिया था तो बीच में प्लस बचा, तो प्लस 1 माइनस का ये साइन एक्स, होल अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी लगा दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा हो गया, तो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 1/2 एज इट इज़। अच्छा साइन एक्स से साइन एक्स चला गया हमारा, 2 माइनस का 2 कॉस एक्स आ गया बच्चों, अपॉन में नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। 2 की दुनिया 2 से चली गई, कॉस एक्स की दुनिया एक कॉस एक्स ले गई, तो क्या बचा अपने पास 1 अपॉन में कॉस एक्स विद द माइनस साइन, और यू कैन राइट इट एज माइनस का सेक एक्स। ये हो गया तुम्हारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर। बोलिए जी, इज़ देयर एनी डाउट बच्चों, बताओ जी मुझे, इसमें कोई डाउट लगा आपको? पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज, जो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ किया, जैसे ही मुझे लगा कि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है तो फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया लॉग ऑफ मानसी वाले तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद जो सिंप्लीफाई करने वाला पार्ट था वो मैंने अप्लाई किया। तो क्वेश्चन को एक्चुअल में क्या करना है, आपने पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है कि ऐसे ऐसे एंड ऐसे, देन उसके बाद डिफरेंशिएट, डन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, बोलिए जी। ओके, एक और क्वेश्चन सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस। हाँ जी, इसको रब करें। वेरी गुड। तो बेटा देखो, लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख रहे हैं कि बीच बीच में मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू दिया हुआ है 9 की पावर में log ऑफ x टू द बेस 3। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स, या एक मिनट शो करना है इसमें, टू शो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये मैं शो करना है। ठीक है, इस फॉर्म में पूछा गया है। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, a के बेस है और साथ में log ऑफ x टू द बेस a, इधर बताई थी मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ x। क्या बचता है बच्चों, इसमें x बचता है। उसके लिए प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि ये दोनों बेस सेम होने चाहिए वाले, बट क्या ये दोनों बेस सेम है फिलहाल? नहीं है। तो क्या करेंगे देखते हैं अभी हम। y इक्वल्स टू, इस 9 को मैंने लिखा 3 की पावर 2 और उसकी पावर में क्या है log x टू द बेस 3। अच्छा, 3 की पावर में ये बन गया 2 इंटू में log ऑफ x टू द बेस 3, क्योंकि पावर की पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर देखें हम तो ये एक प्रॉपर्टी बना रहा है log की, फिर से एक प्रॉपर्टी, फिर से log की आ गई। कौन सी वाली प्रॉपर्टी याद करो, m log n वाली, m log n। ठीक है, तो और कोई भी बेस हो तो ये कहती है कि पावर में चला जाएगा log ऑफ n की पावर में m और ये a, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी आपकी दोनों तरफ से यूज होगी, दोनों तरफ से। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी इस साइड से कि दिस इज इक्वल टू दिस, अब दिस इज इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी का अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कैसे कि ये देखो m log n ऐसा कुछ बन गया, m log n। तो ये जो कोफिशिएंट होता है ना log का, वो log के साथ जो टर्म होती है x, उसकी पावर में पहुंच जाता है। तो log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3, ये बन गया। अब ये प्रॉपर्टी लगा दो कि a की पावर में log ऑफ बेस a है, तो जो x यहाँ पे होगा वही x यहाँ पे आ जाएगा आंसर में। तो अब कौन है यहाँ पे x, बोलो x स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। देखो 2-3 स्टेप हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने इस 9 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 3 की पावर 2 लिखा, पावर जो थी वो एज इट इज, पावर इनटू में पावर, तो ये आ गया, तो क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं। अब नेक्स्ट इज कि क्या करा हमने, इसमें ही प्रॉपर्टी लगा दी m log n वाली, तो ये जो 2 कोफिशिएंट है वो पावर में चला गया, पावर में आ गया। log ऑफ x स्क्वायर था, ये दोनों सेम हो गए, तो सिंपली क्या बचा, x स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर लो भाई, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये आंसर हो गया, हैप्पीली प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड। एक और तरीके से सोच सकता था मैं इसको, तरीका मतलब एक्चुअल में तो यही है सही, बट एक और तरीका मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के लिए जो मैंने जनरल काम किया था, जनरल क्या था कि a की पावर में log ऑफ b टू द बेस c, मेथड 2 बता रहा हूँ। यदि मैं ये प्रॉपर्टी सोचता हूँ तो इसमें बोला था मैंने b और a आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज, b की पावर में log ऑफ a टू द बेस c। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यदि मैं इस y को ले जाता हूँ तो ये क्या बनेगा, सोचो, x की पावर में log ऑफ 9 टू द बेस 3। अब 9 को मैं क्या लिख लूँगा, 3 का स्क्वायर, और फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा log ऑफ m की पावर n वाली, तो ये क्या बनेगा, देखो x की पावर में 2 आगे, log ऑफ 3 टू द बेस 3, log ऑफ 3 टू द बेस 3, log ऑफ a टू द बेस a, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो x की पावर में ये 2, ये तो 1 हो गया ना, याद है ना, ये दोनों सेम होते हैं जब, तो ये 1 हो जाता है। log ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी से देख लो, log ऑफ a log ऑफ b बाय log ऑफ a,
तो 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। बात समझ में आ गई है। तो चाहे आप इस तरीके से बोलो इसको, चाहे आप इस तरीके से बोलो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों, ठीक है जी। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ रही हैं किस तरह से यूज हो रही हैं। वेरी गुड। चलिए मैं इसको रब कर दूँ। तो जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई हैं आपको सारे के सारे, वो पहले एक पेज पे नोट कर लेना, देन इन क्वेश्चंस को करोगे और बीच बीच में देखोगे कि हाँ ये सर ने बताई हुई है ऑलरेडी प्रॉपर्टी, तो आसानी से हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज भी लर्न हो जाएंगी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन CBSE में आया हुआ, जो CBSE क्वेश्चन पूछा हुआ है, CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन था, इफ़ x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, प्रूव क्या करना था, देन प्रूव दैट। CBSE में ना प्रूव करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन के। प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस x अपॉन वाई। दो 2015 में आया हुआ है, 4 नंबर में, देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है जी, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का। यदि मैं इसको लेके चलता हूँ, वी हैव दिस ना, सोल्यूशन इज वी हैव x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर a अपॉन में x माइनस वाई, ये में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर दो आप, u अपॉन वी रूल लगेगा और यहाँ पे लॉगरिथम का रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, u अपॉन वी रूल, इसको रखा एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 माइनस x को रखा एज इट इज़ इनटू में, इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, 1 माइनस वाई का हो गया dy बाई डी एक्स होल अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। u अपॉन वी रूल ओके है, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करना है। ये लॉगरिथम का रूल कहता है कि लॉगरिथम के अंदर जो भी कुछ है पहले उसका 1 अपॉन में दैट आना है। तो 1 अपॉन में ये जो दैट आना है वो है a अपॉन में x माइनस वाई। x माइनस वाई सीधा क्या ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और इनटू में क्या चलेगा, अभी देखो इनटू में क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है डेरिवेटिव ऑफ द टर्म a अपॉन में x माइनस वाई। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लॉग ऑफ मान सी, तो 1 अपॉन में मान सी, तो 1 अपॉन में a अपॉन दिस, तो वो ऊपर चला गया, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ मान सी इज दिस। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से x माइनस का ये y माइनस का ये x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया, अपॉन में ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, इज इक्वल्स टू में देखेंगे, ऊपर तो है हमारे पास x माइनस वाई और नीचे हमारे पास a, इनटू में क्या आना है, अब u अपॉन वी रूल लगा दो। अच्छा, u अपॉन वी रूल लगाने की ज़रूरत क्या है, वो तो एक कांस्टेंट है, a तो एक कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर। इनटू में डेरिवेटिव किसका बचा, अब 1 अपॉन में x माइनस वाई का। तो 1 अपॉन में x माइनस वाई का रूल मैंने तुम्हें बताया हुआ है, मीन्स 1 के अपॉन में कुछ भी आ जाए x से मतलब x वाली कोई भी टर्म, तो इसका डेरिवेटिव का क्या रूल है, -1 अपॉन में x स्क्वायर इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ द x, वो जो भी x वाली टर्म होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं यार, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं इस क्वेश्चन वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, क्वेश्चन वाला पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक, ओके, अब देखते हैं जी क्या आता हमारे पास। तो a मैंने कांस्टेंट रख दिया था, 1 अपॉन x का पैटर्न था, -1 अपॉन में x का स्क्वायर मीन्स दिस का स्क्वायर, इनटू में बेटा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लॉगरिथम वाली टर्म थी हमारी ये वाली, पहले तो 1 अपॉन में
1 अपॉन में क्या कर दिया मान से, यानी कि a और नीचे वाला जो x माइनस वाई आना था ना वो ऊपर चला गया, इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस वाली टर्म। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास x माइनस वाई अपॉन ए तो था ही, इसका डेरिवेटिव करते समय a तो बाहर आ गया, ये बचा 1 अपॉन में वेरिएबल टर्म, 1 अपॉन में वेरिएबल टर्म का डेरिवेटिव का मैंने रूल लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे x चला गया, यहाँ पे बचा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई होल अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अच्छा a से a भी चला गया यार, x माइनस वाई से एक x माइनस वाई भी चला गया, तो ये वाला जो x माइनस वाई है वो नीचे लेट जाएगा, तो नीचे लेट गया x माइनस वाई। अच्छा ऊपर क्या बचा, माइनस साइन के साथ डेरिवेटिव करो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, गॉट इट। अच्छा x माइनस वाई से x माइनस वाई भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बात है यार। नाउ दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस वाई आ गया, तो माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई दिस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वाई होल मल्टीप्लाई बाई दिस, तो x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स। मैं दिस इंटू दिस कर दिया ना यार, अलग अलग भी कर दिया साथ के साथ। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो बस ये और ये कैंसिल हो गए बच्चों। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म है y डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा मेरा y डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा राइट साइड में क्या बचेगा, ये y बाई 2y और माइनस का x। अब क्या करो, बस इस y को अपॉन भेज दो। इस y को जब मैं अपॉन में भेजूँगा तो ये इसके भी अपॉन में आएगा और इसके भी अपॉन में आएगा, तो क्या बचेगा फाइनली 2 माइनस एक्स अपॉन में y। और आई थिंक मैंने क्वेश्चन यहाँ से रब कर दिया है, जो कि आप देख लोगे क्वेश्चन में यही था, 2 माइनस में एक्स अपॉन वाई प्रूव करना है, तो दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा एक काम और किया जा सकता था कि ये वाली जो टर्म थी ना यार, इसको जो मैंने इस तरीके से जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सिंपल हो जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। इसको मैं ऐसे कर सकता था कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते थे। फिर जब मैं डेरिवेटिव करता, अब यहाँ से मैं सीधा डेरिवेटिव करता तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाता 0, फिर लॉग की प्रॉपर्टी सीधा इस पे लगती, क्योंकि ये तो लॉग कांस्टेंट है ना, ये तो 0, तो -1 अपॉन में x माइनस वाई, जो कि ये वाली टर्म आ जाती, और x माइनस वाई का डेरिवेटिव ये हो जाता। मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड में ये वाली और ये वाली टर्म थी ना, इससे आप बच जाते पूरी तरह से, इससे आप बच जाते और सीधा इसका डेरिवेटिव ये वाला आ जाता। मतलब यू गॉट डायरेक्टली दिस पॉइंट। हाँ बीच में ये वाला जो पार्ट है लेफ़्ट वाला सेम रहता दोनों में, लेफ़्ट वाला सेम रहता, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ता, इसको तो एज इट इज रखना होता, इसमें ऐसे लिख लेते यहीं पे ही अगले स्टेप में, एंड देन फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगरिथम को सिंप्लीफाई नहीं किया था, आप पहले सिंप्लीफाई कर लेना एंड देन उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका ये जो भारी भरकम सा दिख रहा है ना, ये वाला स्टेप वो हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका ख़त्म होता है। CBSE 2015 में पूछा गया था बच्चों ये क्वेश्चन। और अब एक और क्वेश्चन में NCERT एग्जाम्पलर में है वैसे तो ये। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा CBSE 2015 में ही पूछा गया है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इसको मैं रख कर दो ना, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, CBSE 2015 अगेन। तो बेटर होता है कि लॉगरिथम वाली जो टर्म है ना अंदर, उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था सिंप्लीफाई करना मेरा, मैंने बता दिया बट आपको कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज नाउ, इफ़ लॉग के अंदर दिया हुआ है बच्चों, रूट के अंदर x² + y² इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन y, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। ये मुझे प्रूव करना है।
CBSE 2015 का क्वेश्चन है फिर से। तो चलिए, जो हमें दिया हुआ है इस बार हम वो वाली मिस्टेक नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करने का सोचेंगे। तो जो हमें दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे कि जो हाफ़ है, रूट वाला हाफ़ जो पावर में हाफ़ बन जाता है, तो लॉग ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m की पावर में ये n, तो n पावर आगे आएगी, लॉग के अंदर बचेगा बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, tan इनवर्स के साथ कोई छेड़खानी हमें करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1 में ये 2 इंटू में लॉग के अंदर जो भी कुछ है वो पहले नीचे ले आओ भाई, और इंटू में ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर दो उसका। तो इसका हो गया 2x प्लस में ये 2y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो अब tan इनवर्स का रूल होता है 1/1 प्लस में x का स्क्वायर यानी कि x/y का स्क्वायर, इंटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ x/y। तो x/y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y इंटू में x का 1 माइनस में x इंटू में dy/dx होल अपॉन में ये y स्क्वायर। ओके है। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन और ये 2 कैंसिल, बचा क्या अपने पास x प्लस में y dy/dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अच्छा, इधर देखो अब ये क्या बचेगा, y माइनस का x dy/dx, और यहाँ जो y स्क्वायर है और यहाँ जो y स्क्वायर आएगा एलसीएम वाला वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अच्छा, ये इसकी दुनिया को उजाड़ के चला गया। अपनी दुनिया में कौन बच्चा बच्चों, x प्लस वाई dy/dx, y माइनस में x dy/dx। अच्छा, ये इसके साथ ले लो, ये इसके साथ ले लो, तो ये क्या बचेगा, x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस, ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस का y प्लस में x dy/dx। एक काम करो, इस माइनस को ख़त्म करो, इस माइनस को यहाँ पे ले आओ, तो y माइनस में x अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, y प्लस में x, और राइट साइड में बोलो dy/dx। हैप्पीली ट्रू। तो आई थिंक लॉगरिथम वाले जो क्वेश्चंस हैं अब आपको कहीं ना कहीं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एंड देन सारा कुछ मिक्स कर देंगे। सारे जितने भी फंक्शंस हमने किए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल वाले, सब मिक्स करके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए अभी 5.4 से रिलेटेड ही हुआ है, 5.4 में भी एक्सपोनेंशियल वाले अभी नहीं हुए हैं, लॉगरिथम वाले हुए हैं। ठीक है, तो ओके बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे एट होम।